अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जरा पहले ये बताओ। अपेरेंट डेप्थ के बारे में, क्या? अपरेंट अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, एंड रियल डेप्थ के बारे में। क्या फॉर्मूला था उसका, बोलो। P dash upon D is equal to U. D dash upon D is equal to mu 2 upon mu 1. अपॉन 1. ये फॉर्मूला था, बिल्कुल करेक्ट बोला आप लोगों ने। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, या फिर प्लेन स्लैब बोलो या ग्लास स्लैब बोलो, एक स्लैब से कैसे रिफ्रैक्शन होता है, वो चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को भी देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को, और उसके बाद में और आज हम प्रॉब्लम्स भी करेंगे, तीन या चार प्रॉब्लम्स करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सर हाँ बताओ। गुड इवनिंग बोला, क्या? सर गुड इवनिंग बोला, सर गुड इवनिंग बेटे, बेटा टाइम से आया करो ना, ऐसे बीच में आके वो मत किया करो। जब भी आप थोड़ा सा लेट आते हो ना, जैसे क्लास स्टार्ट हो चुकी है, उसमें आपने जैसे ही एंट्री की, तो एंट्री करने के बाद में जब आप विश करते हो तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है कि नहीं बाकी क्लास को भी, बोलो बच्चों। हाँ, थोड़ा सा अजीब लगता है कि हाँ एक ब्रेक हुआ। मुझे लगता है कि आपने विश किया, मुझे लगा कि आपको शायद कोई डाउट है, क्योंकि मैं खुद बोल रहा था तो आपका सुन नहीं पाया, समझ रहे हो नहीं। तो जो आप क्लास स्टार्ट हो जाए, अगर उसके बाद एंट्री कर रहे हो तो आप आराम से एंट्री करो, आराम से लेक्चर देखना स्टार्ट करो बिना विश किए हुए, ठीक है, जिससे कि बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो, जो कि क्लास के स्टार्ट 10 मिनट पहले आ चुके थे क्लास में। मैं उनके टाइम की ज्यादा रेस्पेक्ट करूंगा एज कम्पेयर टू जो बच्चा लेट आया है, क्योंकि वो बच्चे भी तो टाइम दे रहे हैं ना, टाइम से पहले आ रहे हैं वो बच्चे, समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों? यस सर। Yes, sir. अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लेंस क्या होता है। देखो पहले हम फर्स्ट रिफ्लेक्शन देखते हैं। जैसे मान लो यहां से कोई लाइट गई यहाँ पे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गई यहाँ पे, फाइनल हमारी यहाँ पे आई। जब फाइनल हमारी यहाँ पे आई, हमने इसको एक्सटेंड किया तो हमारे पॉइंट पे जाके मिली, यहाँ से गई। अच्छा एक बात बताओ, पहले जब यहाँ से गई होगी राइट, यहाँ पे पहुंची, तो मान लो ये आपका क्या है, नॉर्मल। तो इनिशियली मान लो ये एंगल था, तो जब आपकी रेयर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? फ्रेंड्स टुवर्ड नॉर्मल बैंड्स हो जाती है, क्या होता है बताओ? नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है या नॉर्मल से दूर भागती है? नॉर्मल की तरफ नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। जैसे ही हमने देखा कि नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, तो ये मान लो आपका आई था, ये आपका आर हो गया, क्योंकि जाना चाहती थी वो ऐसे, और गई ऐसे, ठीक है। अब आपने देखा कि जब ये रे यहाँ पे पहुंची, तो अब क्या है, डेंसर से रियर मीडियम। अब आप जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो आपने देखा अब ये वाला आई हो गया और ये वाला आर हो गया। यस सर। अब आप देखोगे जब आप डेंसर से रेयर में जाओगे तो रे नॉर्मल से दूर भागेगी या पास आएगी? सर दूर भागेगी, दूर भागेगी। दूर भागेगी। तो इसमें क्या किया, रे दूर भागी। सिमिलरली हमारे डाउन नीचे वाले रे के साथ भी हुआ, जब यहाँ अंदर आई, डेंसर में आई तो नॉर्मल के पास भागी, जब रेयर में गई तो नॉर्मल से दूर भागी। तो हमने फाइनल रे को एक्सटेंड जब किया, दोनों फाइनल रेस को, तो हमारी इमेज हमें कहीं आई पे जाके दिखाई दी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर म्यूट हो गई, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ हाँ रही। अनम्यूट कर दिया, वो बाई मिस्टेक पता नहीं कैसे म्यूट हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम, देखो जैसे ही हमने देखा भाई, हमने फाइनल रे को तो एक्सटेंड कर दिया, हमारी इमेज बन गई, लेकिन एक्चुअल में इसके बैकग्राउंड में हो क्या रहा हो?
फाइनल इमेज हमें यहाँ पे मिल गई, तो जबकि ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं इसको, या फिर बोले नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं शिफ्ट? भाई हमारी ऑब्जेक्ट था यहाँ पे ओ पॉइंट पे और हमें दिख रहा है आई पॉइंट पे। आपने देखा होगा कभी मॉल वगैरह में कि आप बाहर जैसे ग्लास का गेट है, मॉल में वैसे ऐसा गेट लगाते नहीं है वो कि आपको चीजें थोड़ी सी डिस्टेंस पे दिखे, लेकिन फिर भी होता है, एक्चुअल में होता है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो आपको थोड़ा सा या तो इधर दिखेगा या इधर दिखेगा, थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखता है। अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ग्लास के अंदर जो पानी है, पानी के अंदर उंगली डालना आप और बाहर से देखना, क्या आपको थोड़ा सा उंगली में डिफ्लेक्ट दिखता है, डिफरेंस दिखता है? यस सर। ये आप नॉर्मली देख सकते हो, आपको दिखता होगा। तो वही फंडा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। या जैसे ही आपकी रे आई तो हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, हमें दिख रहा है आई पे, दिख रहा है आई पे। अब देखो जरा, जैसे आई पे दिखा हमें, इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ये सारी चीज हम इस वाली इमेज में देखें। देखो जब पहली बार रे यहां से गई थी तो इस वाले पॉइंट पे पहुंची, इस वाले पॉइंट पे पहुंची तो हमने देखा कि इसको नॉर्मल डाला, इस पे जैसे ही हमने नॉर्मल डाला, नॉर्मल डालने के बाद में क्या किया, जैसे नॉर्मल डाला तो हमारी ये रे, क्या ये आर होगा, ये आई होगा, होगा कि नहीं? यस सर। सिमिलरली हमारा ये रे जाना चाहती थी ऐसे और गई कैसे, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक के। सिमिलरली हमारा यहां से भी रे गई, जाना चाहती थी ऐसे लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक गई। तो हम इन दोनों रेज को फर्स्ट रिफ्रैक्शन, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्शन। क्या फर्स्ट रिफ्रैक्शन मेरा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ होगा? यस सर। यस सर। पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है मेरा रेयर से डेंसर में, तो इस रिफ्रैक्शन के कारण भी एक इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? तो हमने क्या किया, इन्हीं रे को यहाँ पे हम बैठ के देख रहे हैं, इतना याद रखिएगा, हम कहाँ बैठ के देख रहे हैं, इस वाले में देखें। फर्स्ट रिफ्लेक्शन में हम ग्लास के, जो पतला सा ग्लास था ना, मैंने आपको इतना छोटा बना दिया कि आप उस ग्लास के अंदर बिठा दिया, उस ग्लास के अंदर बिठा दिया, चींटी से भी छोटा बना दिया, चींटी से भी छोटा बना दिया, उस गिलास के अंदर बिठा दिया, वहां से आप देख रहे हो। ये मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि ये जो रे है वो कहीं यहाँ आई डैश से आ रही है। कहां से आ रही है? आई डैश से आ रही है। अब जब यहाँ पे सेकंड रिफ्रैक्शन होगा, जब हमारा सेकंड रिफ्रैक्शन होगा, जब रे आपकी, जब मान लो ये नॉर्मल है, रे आपकी जाना चाह रही थी ऐसे, तो नॉर्मल से थोड़ा दूर हट गई। क्यों? क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है। जब आपकी डेंसर से रेयर में जा रही है तो थोड़ा सा दूर हट गई। अब जब आप यहां पे देखोगे, यहां पे बैठ के देखोगे, तो आपको क्या लगेगा कि ये जो रे आई है वो कहां से आई है? आई डैश से आई है। तो ये जो आई डैश है वो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए, चलो मैं एक काम करता हूँ, सेकंड के लिए कलर अलग यूज कर लेता हूँ, ग्रीन यूज कर लेता हूँ। ये है मेरा सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो ये जो रे, ये जो होगा कैसे काम करेगा? एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। करेगा एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या हो गया बेटा? सर वॉइस ब्रेक हो रही है। सर ब्रेक हो रही है सर आपकी। सब लोगों को ब्रेक हो रही है, तो फिर मेरी नेट में कोई नहीं। यस सर। एक सेकंड में थोड़ा माइक को और पास लगाता हूँ। हाँ, तो अभी ठीक है वॉइस? यस सर। यस सर। आप जरा देखोगे तो हमने क्या किया, सेकंड जो रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए जो फर्स्ट की इमेज थी, फर्स्ट रिफ्रैक्शन की जो इमेज थी सेकंड वाले के लिए एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगी। कैसे काम करेगी? एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो यहाँ पे जब आप बैठ के देखोगे आपको लगेगा कि ये रे एक्चुअल में यहाँ आई डैश से आ रही। जब आई डैश से आ रही थी तो होगा क्या, जब आई डैश से आ रही थी भैया, आई डैश से जब हमको ऐसा फील होगा यहाँ से कि आई डैश से आ रही, तो इसीलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो आप देखोगे ये जो फाइनल रे है उसको एक्सटेंड करोगे तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी हमारी? आई पे। आई के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन था? आई डैश था। और जब आप आई डैश बना, आई डैश के लिए ऑब्जेक्ट कौन था? ओ था।
याद रखिएगा, आई डैश के लिए ऑब्जेक्ट आई के लिए ऑब्जेक्ट है आई डैश के लिए ऑब्जेक्ट है ओ। समझ में आ रही है बात? यस सर, यस सर। Yes, sir. अगर मैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात करूं तो मेरा देखो एक्स होगा क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और आई डैश होगा इमेज डिस्टेंस। लेकिन सेकंड रिफ्रैक्शन की बात करूं तो मेरा डी डबल डैश होगा इमेज डिस्टेंस, और देखो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, यहां से लेके यहां तक, ये मेरा होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको मैं बोलूंगा क्या, डी डैश प्लस के टी। क्यों? सेकंड वाले केस में मेरा ऑब्जेक्ट ये आई डैश है, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, डी डैश प्लस टी। क्योंकि हम डिस्टेंस कहां से नापते हैं, उस सरफेस से जो सरफेस आपके दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा हो, क्या उसी सरफेस से नापते हैं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एपरेंट डिस्टेंस, जब हमारा टैंक में वाटर था, ये मान लो वाटर था, इसमें यहाँ पे फिश थी, कोई फिश थी, इसकी इमेज मान लो यहाँ पे बन रही थी, तो ये हमारे क्या थी, एच डैश थी, सॉरी डी डैश थी कि नहीं थी ये वाली, और यहां से लेके यहां तक ये वाली डिस्टेंस क्या थी फिश की, डी थी कि नहीं थी? यस सर। एक्चुअल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, याद है? तो किससे नाप रहे थे, इस लाइन से नाप रहे थे कि नहीं नाप रहे थे? क्यों नाप रहे थे? क्योंकि भैया ये ऊपर एयर थी और अंदर वाटर था, दोनों को अलग अलग कर रहा था। सिमिलरली इस वाले से फर्स्ट वाले रिफ्लेक्शन के लिए हमारा ये वाला सरफेस जो है सेपरेट कर रहा है रेयर को और डेंसर को। सिमिलरली सेकंड रिफ्लेक्शन हमारा ये वाला सेपरेट कर रहा है रेयर को और डेंसर को। क्लियर हुआ यहां तक सबको? अरे बोलो। यस सर। एक चीज और Yes, बता दूं sir. आपको, क्लास के बाद में आपकी एक्स्ट्रा क्लास है बायो की, सर बायो की एक्स्ट्रा क्लास लेने के बाद में जस्ट इसको रिवाइज करिएगा, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं किया ना तो ये क्या हो रहा है इस डायग्राम में, क्या क्या हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ लाइन दिखेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा बाद में। समझ रहे हो बात? हाँ, Yes, sir. रिवाइज जरूर करना है, इसको रिवाइज जरूर करना है। अब हम देखो क्वेश्चन जब करेंगे ना, क्वेश्चन का बड़ा इजी मेथड बताऊंगा मैं। क्वेश्चन में आपको इतना झंझट लगाना ही नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में टेंशन लेनी ही नहीं है। अब हम आते हैं फाइनल आंसर पर कि हमारा शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ये जो शिफ्ट है ना, ओ से आई तक जो शिफ्ट आई है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो कोई कुछ पूछना चाह रहा है? हैंड रेज किया है शायद। सर मनीषा ने किया है, वो कह रही रिपीट कर दो। क्या? सर मनीषा ने किया है। Repeat कर दो भाई. अच्छा रिपीट करना, ठीक है, ओके। पीछे वाले इसको रिपीट कर दूं? यस सर। ठीक है। यस सर। देखो इनिशियली क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था ओ पे, ओ पे ऑब्जेक्ट था, उससे हमारी रे गई यहाँ पे, यहां से हमने देखा ये रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, तो हमारी रे थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक गई, क्योंकि डेंसर रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ झुक गई। जैसे नॉर्मल की तरफ झुकी तो हमारा रे है ये वाली, हम यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, तो हमको ये रे कहां से आती हुई दिखेगी? क्या आई डैश से आती हुई दिखेगी? बोलो। Yes, sir. Yes, सिमिलरली हम नीचे वाली रे के लिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सेम टू सेम फंडा नीचे वाली रे के लिए भी होगा। तो जब हम यहां से देख रहे हैं तो हमें पता चला कि रे यहां से आ रही है, तो यहां पे क्या बना, फर्स्ट रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज बनी आई डैश, फर्स्ट रिफ्रैक्शन की वजह से। सिमिलरली जब हम सेकंड रिफ्रैक्शन पे पहुंचे तो यहां पे हमें पता चला कि ये रे आ तो यहां से रही थी, तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए आई डैश जो कि फर्स्ट की इमेज थी वो वर्क करेगी एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आपको याद है प्लेन मिरर में हमने जब एंगल वाले फॉर्मूले बनाए थे, एंगल वाले इमेज निकाले थे, बाइसेक्टर पे था, बाइसेक्टर पे नहीं था, याद है? Yes, Yes, sir. उसमें हम इमेज को वर्चुअल इमेज भी काम करती थी, याद है कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, आई डैश जो है सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए वर्चुअल इमेज का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है सेकंड रिफ्रैक्शन की। तो सेकंड रिफ्रैक्शन की इमेज हमें लगेगी यहां से आ रही है, तो जब आप ये रिफ्रैक्शन होगा, जब उसको एक्सटेंड करोगे तो फाइनल इमेज बनेगी आई पे। जैसे ही आई पे बनी इमेज, फाइनल आपकी आई पे बनी, तब क्या होगा, आई पे बनने के बाद में आपको पता चल गया कि फाइनल इमेज यहां पे बनेगी। जब फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए आपने डिस्टेंसेस देखी, फर्स्ट के लिए ये सरफेस होगा रेफरेंस, इसकी फर्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट कौन था, ओ पे था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्स हो गई।
इमेज डिस्टेंस क्या आती है आपकी डी डैश। सिमिलरली सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ये होगी ना, ये ऑब्जेक्ट है ना फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए आई डैश ही है ना ऑब्जेक्ट। सर तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यहाँ इस सरफेस से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी डी डैश प्लस की टी, और इमेज डिस्टेंस क्या होगी डी डबल डैश। क्लियर है जहां तक? यस Yes, थोड़ा sir. सा थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब हम देखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला और क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे सारे होंगे, डोंट वरी, अगर वो समझ में थोड़ा कम भी आया है तब भी क्वेश्चन होंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अब हम देखते हैं शिफ्ट का फॉर्मूला। शिफ्ट का फॉर्मूला होता है शिफ्ट इक्वल टू टी ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई म्यू स्लैब। म्यू सराउंडिंग, ये स्लैब है, ये स्लैब है, इसके सराउंडिंग का म्यू डिवाइडेड बाई इस स्लैब का म्यू इनटू टी क्या है इसकी, इसकी थिकनेस, इसकी क्या है थिकनेस, म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई म्यू। तो हमारा फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू टी इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाई म्यू। अच्छा, अगर म्यू सराउंडिंग आपका एयर हो हमेशा, अगर मान लो एयर है तो क्या होगा, म्यू एयर क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता है, यस सर म्यू एयर की जगह Yes, 1 रख sir. दिया, तो क्या आपका फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। और म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इस फॉर्मूले के लिए, कि रेज शुड बी पैराएक्सियल। पैराएक्सियल मतलब ज्यादा वाइड रेंज की रेज नहीं लेंगे हम, पैराएक्सियल पैरेलल टू द एक्सिस ही नियर अबाउट लेंगे। बोथ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर इन सेम मीडियम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्लैब आपकी यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट एयर में रखा हुआ है और आप देख रहे हो पानी में से, आप देख रहे हो किसमें, वाटर में से देख रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा इस फॉर्मूले के लिए। एयर में ही आपका, अगर ऑब्जेक्ट एयर में है तो आपको भी एयर में ही होना पड़ेगा, अगर वाटर के अंदर देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट भी वाटर के अंदर है, आप भी वाटर के अंदर हो, और स्लैब आपका कहीं, स्लैब कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों साइड पे मीडियम सेम होना चाहिए इस फॉर्मूले के लिए। तीसरा क्या है, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्लैब। आप इस फॉर्मूले में देख रहे हो कहीं भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का जिक्र है क्या, कहीं भी नो सर नहीं है, सिंपल। No, sir. शिफ्ट जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, नहीं नहीं स्लैब उस पर डिपेंड करती है, इमेज डिस्टेंस पे, दोनों में से किसी पे डिपेंड करती। इफ शिफ्ट कम्स पॉजिटिव देन ऑब्जेक्ट अपीयर टू शिफ्ट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। यानी कि इसने बोला है कि अगर आपकी शिफ्ट पॉजिटिव आती है, शिफ्ट अगर पॉजिटिव आती है, आपको याद है साइन कन्वेंशन हमने किया था कि अगर Yes, sir. पॉजिटिव आती है तो रे की डायरेक्शन में, तब क्या होगा, इन दी डायरेक्शन ऑफ रे। यस सर तो अगर नेगेटिव आती है तो अपोजिट, ये opposite to the direction of ray अपोजिट टू दी direction of ray डायरेक्शन ऑफ रे। ये क्लियर है? yes sir ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन करो, फर्स्ट क्वेश्चन करो, आंसर कोई नहीं करेगा, मैं पोल लॉन्च करूंगा, पोल में आंसर करोगे सब लोग, ठीक है, पोल में आंसर करोगे सब लोग। yes Q1 है आपका, एक सेकेंड, जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट। पोल दिख रहा है, पोल कितने लोगों को दिख रहा है? किसी का भी आंसर कॉपी नहीं करना है, कॉपी आप कर ही नहीं पाओगे अगर पोल पे आंसर कर रहे हो, चैट में कोई आंसर नहीं देगा, चैट में कोई yes आंसर नहीं करेगा, पोल पे आंसर करोगे सब लोग। पोल करो, क्या आंसर आ रहा है आपका, जिसका जो आंसर आ रहा हो अपना आंसर करो पोल पे।
अभी 3 लोगों का आंसर आया है, 4 लोगों का आ गया। दस बच्चों का आंसर आ चुका है, जिसमें से 5 बच्चों का सही है, 5 बच्चों का गलत है। इससे इजी क्वेश्चन नहीं होंगे। ये जो टॉपिक है ना शिफ्ट का, आपको लग रहा है समझने में थोड़ा टफ, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन आंसर है, बहुत इजी टॉपिक है ये, बहुत इजी है। हम्म, 17 बच्चों का वोट आ चुका है, लेकिन उसमें से 8 बच्चों का सही है, 9 बच्चों का सही हो गया। ट्वेंटी बच्चों में से 10 बच्चों का सही है, 50% बच्चों का सही है, बाकी लोगों का गलत है। लेकिन फिर भी कोई ना, कोशिश जरूर करें, भले ही गलत हो, ट्राई जरूर करना है सबको। ट्वेंटी थ्री बच्चों का, अब इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, आंसर था इसका 5 सेंटीमीटर। जरा सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। यस यस सर। देखो, हमें क्या दे रखा है, दोनों साइड क्या है, एयर है, इस साइड भी एयर है, इस साइड भी एयर है। तो क्या मैं बोल दूं म्यू सराउंडिंग जो होगी, मेरा म्यू इक्वल टू 1 है, यस बोलो सर। है कि नहीं। Yes, sir. अब म्यू स्लैब कितना है, म्यू स्लैब कितना है मेरा 3/2। 2/2 अब देखो टी कितना है मेरा, टी 3/3। 15 सेंटीमीटर। अब जरा सिंपल शिफ्ट का फॉर्मूला लगा दो, टी ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू 1 सराउंडिंग डिवाइडेड बाई म्यू सर। स्लैब। और यस टी कितना है 15, 1 माइनस म्यू सराउंडिंग कितना है 1, और ये कितना है 3/2। अब ये उल्टा हो जाएगा, 15 इंटू 1 माइनस 2/3 हो जाएगा ये। यस 3 माइनस के 2 1/3 बचेगा। यस सर। 15 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। उनको क्लियर हुआ जिनका गलत आया था आंसर। सर किया कैलकुलेशन गलत था, आंसर मेरा 5 आ रहा था। कैलकुलेशन गलत होने के बाद 5 कैसे आ गया? सर नहीं, मतलब बाद में याद आया, मैंने 1/3 आना था, मैंने 2/3 करके फिर 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओहो, ठीक है, चलो जिनका गलत हुआ है उनको अपनी मतलब मिस्टेक समझ में आ गई, कहाँ मिस्टेक की। यस सर। अब इस क्वेश्चन में Yes. मिस्टेक नहीं करना है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करना है, सेम मेथड लगाओ, सेम फॉर्मूला लगाओ, उड़ा दो क्वेश्चन को। वेट करना, लेकिन मैं पोल लॉन्च करूंगा, उसमें ही आंसर करना है सबको। कर लिया। जस्ट वेट करो, पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं। आंसर करो, पोल आ गया होगा आपके सामने। ये क्वेश्चन सभी बच्चों का सही होना चाहिए, यस सभी सर। बच्चों, किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए, तभी मजा आएगा, तभी मुझे लगेगा कि हाँ सही पढ़ा रहा हूँ। बेटा आंसर यहाँ नहीं करना है, ओनली पोल पे करो, सर ओनली मुझे पोल। पोल नहीं हो रहा है।
अच्छा पोल दिख नहीं रहा है, एक्टिविटीज में हो सकता है किसी किसी को ना सर दिखे। साइड में 3 डॉट आते हैं, उस पे क्लिक करके नीचे एक्टिविटीज दी होती है तो उसमें पोल दिखाई दे जाता है। बेटा देखो No, sir. 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 22। और सबसे अच्छी बात ये है कि 22 के 22 ने सही आंसर किया है, एक बच्चे ने गलत कर दिया। 25 में से एक बच्चे ने गलत कर दिया, बस 24 बच्चों ने आंसर करेक्ट किया है। इजी क्वेश्चन भी है। 26, यस 27 में से 26, 27, 28 में से 29 में से 28। ओनली एक बच्चे ने बस बाई मिस्टेक के पता नहीं कैसे गलत कर दिया है, बट 29 में से 28 बच्चों का करेक्ट है। वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। तालियां बजाओ सब अपने लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। छोटू सा क्वेश्चन है, छोटू सा एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो दोनों साइड क्या है, एयर है, इस साइड भी एयर है, तो म्यू क्या हो गया, म्यू सराउंडिंग क्या हो गया, 1 हो गया। देखो और म्यू स्लैब क्या हो गया, 3/2 हो गया। 3/2. टी कितना है मेरा, 21 है, 21. सेंटीमीटर है। तो शिफ्ट अप सिंपल फॉर्मूला लगा दो, टी इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू, बोल सकता हूँ ना। म्यू सराउंडिंग 1 है, तो देखो टी कितना है 21, 1 - 1/3/2 क्या होगा, 21 इंटू देखो 1 - 2/3, तो 21 इंटू ये क्या बचेगा, 3 - 2 1/3 1/3. आया 7 centimeter. क्योंकि एक बच्चे का गलत आया था, बस जिस बच्चे का गलत आया था 3 सेंटीमीटर उसको क्लियर है, मैं उसी बच्चे से स्पेशली पूछ रहा हूँ बेटा, जिसका भी आया था। हाँ कोई ना कैलकुलेशन ही एरर हुई होगी, मुझे पक्का पता है आपको, आपसे कोई। हाँ ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि अगर देखो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि एक स्लैब था। अब अगर n नंबर ऑफ स्लैब्स हो जाए, तो मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका, ऐसे एक मिरर, एक स्लैब लगा दिया, दूसरा स्लैब लगा दिया, तीसरा स्लैब लगा दिया, चौथा स्लैब लगा दिया, पांचवा स्लैब लगा दिया। मान लो इसके कारण शिफ्ट S1 हो गया, इसके कारण S2, इसके कारण S3, इसके कारण S4, इसके कारण S5। और यहाँ पे आप बैठे हो अपनी नजरिया गड़ाए हुए इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तब क्या होगा भाई, शिफ्ट, टोटल शिफ्ट क्या होगा तब, टोटल शिफ्ट होगा हमारा S = S1 + S2 + S3 + S4 + S5 डॉट 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 n नंबर तक, यानी कि Sn है तो n नंबर तक होगा। फॉर्मूला क्या होगा, T1 यानी कि इसकी लेंथ मान लो T1 है, विड्थ इसकी T2 है, इसकी T3 है, इसकी T4 है और इसकी T5 है। तो T1 ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन N1, N1 मतलब इसका N1 है, इसका N2 है, इसका N3 है, इसका म्यू N बोलो या म्यू बोल लो, इसमें N बोला है ना, तो हमारा क्या, हम क्या ले रहे थे, म्यू ले रहे थे, तो N की जगह पे म्यू मान लो आप। N4 है, इसका N5 है। तो हमने क्या देखा कि फॉर्मूला सबका सेम लग रहा है, T1 × 1 - 1 अपॉन μ1 प्लस T2 × 1 - 1 अपॉन μ2 प्लस T3 × 1 - 1 अपॉन N3। समझ में आ रहा है? यस सर। कितने भी स्लैब लग जाएं, कितने भी स्लैब लग जाएं, हम जब उस साइड से देखेंगे हमको फाइनली सिंपल फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकल आएगा। यस Yes, अब sir. जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को करना है। एक चीज ध्यान रखना है, इसमें एपरेंट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट पूछा है, आपको शिफ्ट नहीं पूछा है, आपको शिफ्ट नहीं पूछा है बेटा। हाँ प्रिया बोलो, क्या चाहते हो, क्या पूछना सर पीछे वाली स्लाइड निकालना। ओके जस्ट वेट। सर उसमें REN क्या है? क्या REN रिलेटिव सर ये फॉर्मूला है। यहाँ फॉर्मूला है, लेकिन इसमें n के टर्म में दिया हुआ है।
हम सिंपल थोड़ा सा टफ बना के दिया है बस लिखने में। मैं आपको इजी बना के दूंगा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इजी बना के दूंगा, डोंट वरी। ये क्वेश्चन आप ट्राई करो और हो जाएगा, सबसे होगा। मान लो इसका शिफ्ट है S1, इसका S2, इसका S3, तीनों को निकाल के ऐड कर देना बस। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं अभी, जब तक कोई आंसर नहीं करेगा पोल तक। क्वेश्चन नंबर 3, पोल हैज बीन लॉन्च्ड। याद रहे आपको पूछा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, न कि शिफ्ट। और शिफ्ट अगर पॉजिटिव आती है तो इमेज से रे की डायरेक्शन में बढ़ती है, शिफ्ट होती है इमेज हमारी, उसको भी ध्यान रखना है आपको। करो। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, दो बच्चों का आंसर आ गया। ये इसमें सब चारों ऑप्शन आ रहे हैं आप लोगों के किसी का A, किसी का B, किसी का C, किसी का D, जो भी आ रहा है करो, कोई ना, पहले करो, गलत करो कोई दिक्कत नहीं, सही तो मैं बताऊंगा ही, डोंट वरी अबाउट कि मेरा गलत नहीं, गलत तो नहीं आ रहा है, आने दो, गलत आ रहा है तो, गलत आएगा तभी तो सही करेंगे। एनटीए का नोटिफिकेशन देखा? यस सर। यस सर। यस सर। कब है नीट? सर 5 में। क्या कौन सा 5 था? में। सर 5 में। 5 में। पहले अप्रैल में होता था, अब मई में, एक महीना ज्यादा मिल गया आपको। बोर्ड कब है आपके, बोर्ड कब है? सर मार्च में। मार्च। मार्च में है। कितने दिन में हो जाता है बोर्ड आपका? सर 1 मंथ मतलब लग जाता है कम से कम। 1 मंथ। पूरा मंथ लगेगा? छुट्टियां भी यस होती है सर। ना। सर छुट्टी होती है बीच में। उस मंथ में तो क्लास करोगे नहीं फिर आप? नो सर। यस सर।
चलो देखते हैं क्या होता है। ट्वेंटी टू बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से करेक्ट आंसर ओनली 5 बच्चों का है। चलो अब हम करते हैं, पोल को एंड करता हूं, उसके बाद हम करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। ठीक है, क्या मैं बोल दूं म्यू सराउंडिंग? म्यू सराउंडिंग क्या है? 1 है, क्योंकि देखो Yes, sir. आपका ऑब्जेक्ट भी एयर में है और आंख भी एयर में है? तो क्या मैं पहले S1 क्या होगा बोलो, S1 क्या होगा? क्या T1 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 1 होगा? होगा क्या? यस तो T1 क्या है मेरा? T1 है आपका 10 है ना? यस सर ये तो है T1 1 माइनस 1/2 क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। यस सर। सिमिलरली S2 निकालो। S2 क्या होगा? T2 कितना है मेरा? 12। डायरेक्ट रख दो, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या है? 4/3 है। यस सर तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 1 माइनस 3/4। तो क्या 4 इधर आएगा, 4 में से 3 गया, 1/4 बचेगा। 1/4 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर. S3 कितना आएगा बोलो? S3 क्या तो आएगा? 3 सेंटीमीटर। 9 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.5। 1.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/2 बेटा 3/2। 1 माइनस 2/3 लिख सकता हूँ इसको। 3/2 नीचे लिखूंगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा। यस सर यस तो Yes, 3 sir. माइनस के 2 यानी कि कितना बचेगा? 1/3 इंटू 9 क्या मेरा 3 सेंटीमीटर आएगा? यस यस सर तो देखो टोटल यस शिफ्ट, अब मैं जरा शिफ्ट बताओ कितना होगा? शिफ्ट होगा आपका S1 प्लस S2 प्लस S3 यानी कि 5 प्लस 3 प्लस 3 कितना होगा? 11 11 सेंटीमीटर। अब देखो आपको शिफ्ट आ गया 11 सेंटीमीटर। प्लस के आया है, प्लस के ही है। क्या Yes, sir. रे की डायरेक्शन ये होगी? रे की डायरेक्शन, यस सर रे की डायरेक्शन ये है। अगर प्लस आया है तो क्या मेरा ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो शिफ्ट करेगी इधर कहीं? क्या यहाँ पे कहीं होगी? देखो 10 सेंटीमीटर ये है, 11 सेंटीमीटर किया है, तो कहीं यहाँ पे होगा मेरा क्या इमेज। ये क्या है मेरी इमेज? ये Image. कितनी है? 11 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस कौन सी पूछ? अच्छा एक बात बताओ, ये मेरा ऑब्जर्वर है, ये मेरी इमेज डिस्टेंस है, ये टोटल कितना है बोलो? टोटल कितना है मेरा? 10 प्लस 9 प्लस 12 प्लस कितना? देखो बोलो 10 प्लस 9 प्लस 41. 12 प्लस 10 क्या मेरा 41 होगा? ये यस Yes, आपको पूछा sir. क्या गया है? आपको पूछा क्या गया है? यस सर। पूछा गया है आपसे यहाँ से लेके डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड इमेज। ऑब्जर्वर एंड इमेज, क्या यही डिस्टेंस होगी ऑब्जर्वर एंड इमेज की? एक्स यस सर होगी Yes. कि नहीं? तो मैं ये एक्स डिस्टेंस कैसे आएगी मेरी? एक्स क्या मेरी टोटल मेरी डिस्टेंस है 41 माइनस के शिफ्ट। भाई टोटल 41 है, इसमें से अगर शिफ्ट को माइनस कर दूं क्या ये मेरी एक्स डिस्टेंस बच जाएगी? यस सर 41 माइनस के 11 तो मेरा कितना आ गया? यस 30 31 सेंटीमीटर। 30 centimeters. क्लियर है सबको कैसे आया आंसर? यस Yes, सर sir. यस यस किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे आज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब देखो रिफ्लेक्शन, अब ये पढ़ तो रिफ्रैक्शन रहे थे, रिफ्लेक्शन कहां से आ गया? पढ़ तो रिफ्रैक्शन रहे है ना, रिफ्लेक्शन कहां से आ गया? यस सर अब Yes. जादू होगा, अभी देखो जादू होगा, हम कराएंगे रिफ्रैक्शन।
होगा रिफ्लेक्शन। देखिएगा, क्या मैं यहां से अगर वर्टिकल रे गिराऊं किसी डेंसर मीडियम से रेयर, याद रहे हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे जाती है, हमेशा कहां जाएगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरी कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, यानी कि ये मेरा डेंसर मीडियम है, ये मेरा रेयर है, जब मेरी यहां से रे यहां पे आएगी तो ये क्या नॉर्मल से दूर भागेगी, पास जाएगी? दूर भागेगी, दूर जाएगी। नॉर्मल से दूर भागेगी, दूर यानी कि भागेगी, मेरा दूर भागेगी। क्या ऐसे कुछ जाएगी? मान लो ये पहले जाना चाहती थी ऐसे, तो कुछ ऐसे जाएगी, Yes, sir. जाएगी कि नहीं? Yes, sir. देखो देखो, जब मैंने वर्टिकल डाली तो सीधी निकल गई। मान लो मैंने एक आई एंगल पे मैंने रे गिराई, ये क्या ये थोड़ा सा नॉर्मल से सरफेस की तरफ झुक गई, झुकी कि नहीं? अगर मैं थोड़ा सा और Yes, डालूं sir. तो यहां से रे डालूं तो क्या वो रे कभी यहाँ पे आ जाएगी, कहीं यहाँ पे आएगी, आएगी कि नहीं? आएगी? Yes, sir. बोलो आएगी। तो देखो आप हमेशा देखो, Yes, क्या sir. यहाँ पे आई से आर ज्यादा होगा? यस सर, भाई आई हमारा इंसिडेंट एंगल था, अगर ये रिफ्रैक्ट नहीं होती तब आई इक्वल टू आर होता, लेकिन ये डेविएट हो रही है भाई, डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ झुक जा रही है, तो रिफ्रैक्शन एंगल आपका बढ़ रहा है, रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ रहा है। तो मैं ऐसे एंगल पे लेके जाऊं इस आई को कि मेरा डायरेक्ट रिफ्रैक्ट होने के बाद में इस सरफेस को टच करती हुई रे निकल जाए। Yes, sir. इस सरफेस को टच करती हुई निकल जाए, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, ग्रेस इमर्जेंस। क्या बोलते हैं? इसके बारे में कल पढ़ेंगे, लेकिन बस मैं अभी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इंट्रो दे रहा हूं, किसको क्या बोलेंगे ये हम कल पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं कोई रे किसी एंगल पे डालूं जो कि जिस सरफेस को, जो सरफेस आपके रेयर और डेंसर मीडियम को अलग कर रहा, उससे रिफ्लेक्ट होती हुई रे निकल जाए, पास हो जाए? ऐसा पॉसिबल है प्रैक्टिकली? यस, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा होगा, ऐसा होगा। हमने इस रे को डाला तो इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। वो इंसिडेंट एंगल जिस पे आपकी रे जस्ट सरफेस से टच करती हुई रिफ्लेक्ट हो जाए, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इस एंगल पे जब मैंने भेजी थी तो रे हमारी इधर गई थी, ठीक है? क्या अगर मैं इससे कुछ ज्यादा एंगल पे भेजूंगा तो क्या रे मेरी वापस इसी मीडियम में आ जानी चाहिए? Yes, sir. होना चाहिए ना ऐसा? तो वही होने वाला है अभी। जैसे ही मैंने आपको आई को थीटा सी से ज्यादा किया तो हमारी रे गई, सरफेस से टकराई और वापस आ गई। यहां पे कोई गिलास नहीं है, यहां पे कोई मिरर नहीं है, मिरर नहीं है। विदाउट मिरर के क्या रिफ्लेक्शन पॉसिबल है? हाँ है, हो रहा है रिफ्लेक्शन बिना मिरर के, यस सर, हो रहा है ना? देखो ये अब क्या हमने रिफ्लेक्शन की हेल्प से रिफ्रैक्शन की हेल्प से रिफ्लेक्शन करवा दिया? यस सर, Yes, अब sir. आपका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम होंगे, क्योंकि लाइट जाके Same. उसी मीडियम में बाउंस बैक हो रही है। Yes, sir. समझ में आ रही है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? TIR Yes, करना। अब देखो इसी ब्यूटीफुल कंसेप्ट पे हमारे Yes, काफी sir. सारे एप्लीकेशंस हैं, काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि जिसमें सबसे अच्छा एप्लीकेशन आपने देखा तो नहीं होगा, बस हाँ, लेकिन देखा भी होगा, हो सकता है प्रैक्टिकली नहीं देखा होगा, लेकिन वायर देखे होंगे। जो आपके घर में वाईफाई आता है, वाईफाई यस सर, वाईफाई का जो नेट होता है वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल में आता है। उसके अंदर एक बाल होता है, हमारा बाल होता है, जो बाल जैसा एक वायर होता है, बाल जैसा वायर होता है जिसमें हमारी लाइट ट्रेवल करती है। Yes, sir. लाइट Yes, sir. ट्रेवल करती है सिग्नल्स को लेकर, और वो किस फंडे पे अप्लाई करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमारी रे जाती है, वापस आती है, रे जैसे वायर होता है ऐसे, देखो यहां से रे जाएगी, इस पे टकराएगी, फिर इंटरनल, फिर यहाँ पे ऐसे ट्रेवल करती है हमारी रे, लाइट हमारी ऐसे ट्रेवल करती है। अब भाई अब एक बात बताओ कि इतना ट्रेवल करके घूम फिर के फिर इतनी जल्दी नेट चलता कैसे है?
इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन आ कैसे जाती है? एक बात बताओ, लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, क्या 3 की पावर 3 पे 5 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे? 5 जीरो किलोमीटर पर, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर सेकंड। अर्थ क्या, अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 45,000 kilometer. 6400। यस सर। 6400 किलोमीटर। अच्छा एक बात बताओ, लाइट को अर्थ का चक्कर लगाने में क्या 1 सेकंड से ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम। कम लगेगा। 6400 से कम किलोमीटर है, लगेगा। वो 6400 किलोमीटर है, ये 3 लाख किलोमीटर है। ये क्या है? 3 लाख किलोमीटर है बच्चा, ये 3 लाख किलोमीटर है। 3 लाख किलोमीटर मतलब अर्थ पे कहीं से भी, कहीं पे, किसी भी कोने से किसी भी कोने पे, जैसे यूएस में कोई बंदा बैठा है, यहाँ पे हेलो करता है और यूएस में हेलो पहुंच जाती है लेस देन 1 सेकेंड। पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? Yes. 1 सेकेंड से कम में पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? कैसे पहुंचती है? So light लाइट की स्पीड की वजह से। speed. अब आप बोलोगे कि सर हमारे फोन से तो फाइबर ऑप्टिक्स की केबल है ही नहीं। इसको मैं पढ़ाऊंगा किसमें? कम्युनिकेशन चैप्टर आता है इसमें, एक लास्ट मतलब मॉडर्न फिजिक्स में एक कम्युनिकेशन चैप्टर आएगा, उसमें बताऊंगा कैसे हम बोलते हैं। हमारा फोन उन सिग्नल्स को, जो हमारा साउंड वेव होती है, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके फोन को देता है, फोन उनको लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके फेंकती है टावर की तरफ, और टावर उन फिर लाइट सिग्नल को कन्वर्ट करता है आपके फाइबर ऑप्टिक्स में। फाइबर ऑप्टिक्स की केबल की हेल्प से आप एक दूसरे की जगह ट्रांसफर होते हैं। आप देखिएगा जो टावर होता है, क्या टावर के ऊपर जो बड़े बड़े ड्रम टाइप के लगे होते हैं, वो उनसे केबल कनेक्ट होती है कि नहीं होती है? यस सर। होती है ना। Yes sir. सारी चीजें फाइबर ऑप्टिक्स पे डिपेंड है, काफी सारी चीजें फाइबर ऑप्टिक्स पे डिपेंड है। नेट इंटरनेट जितना चल रहा है फाइबर ऑप्टिक्स की हेल्प से चल रहा है। तो इसका एक ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है फाइबर ऑप्टिक्स। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन है और भी, लेकिन उनको इन डिटेल मैंने इसीलिए आज ये थोड़ा सा टच किया है, क्योंकि मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं इस टॉपिक को पढ़ने का। आप इस टॉपिक को घर से पढ़ के आओगे, जिससे कि ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कवर हो जाए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है। ठीक है सर। Yes sir. आज बताओ हमने क्या क्या पढ़ा है फिर? रिफ्रैक्शन थ्रू Glass. रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास ग्लास स्लैब, और क्वेश्चन किए, और थर्ड पे TIR पढ़ा है। यस इंटरनल रिफ्रैक्शन। एनी डाउट इसमें? नो No sir. क्वेश्चन करने में मजा आया? यस सर। ये आपके लिए sir. होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। 2 क्वेश्चन Yes, है आपके, और इन क्वेश्चंस को करना है Yes, आपको सॉल्व। ठीक है, Yes कोई sir. डाउट? Yes, मजा आए yes, क्लास sir. में? अच्छा लगा? Yes sir. यस सर। इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो मजा आएगा क्लास में, गारंटी। Yes, इंटरेस्ट के sir. साथ पढ़ोगे, और लेजीनेस Yes, ऐसे sir. पढ़ोगे, अरे सर कब खत्म करोगे क्लास को, अगर ऐसे जाके पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आएगा। ये Yes भी sir. guaranteed। यस अगर आप सर। बैठोगे एकदम स्ट्रेट होके, नहीं मैं कॉपी पेन लेके बैठूंगा, क्वेश्चन करना है मेरे को भले ही गलत आए, तो गारंटी बता रहा हूँ आपको समझ में सबको आएगा। और हर सब्जेक्ट में ऐसे ही बैठना है, ऐसा जरूरी नहीं फिजिक्स में ही बैठो, सब में बैठना है। अभी आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी बायो की, उसमें भी ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही रिएक्ट करना है। मैम भी ये बोले वाह कौन सी सब्जेक्ट की क्लास लेके आए, एकदम बच्चों में एनर्जी भरी पड़ी है कि नहीं? Physics. हाँ, Yes sir. मैम पूछे मैम एनर्जी बहुत हो गई है, क्यों? फिजिक्स वालों ने एनर्जी दे दी है। Yes sir. फिजिक्स में एनर्जी के साथ होते हैं ना, इसमें एनर्जी मिल जाती है। Yes. हाँ? ठीक है, चलो मैम आपका वेट कर रही होंगी। Thank you sir. Okay, sir. Bye Bye. sir. वेलकम, थैंक यू सर। बाय सर। Bye, sir. बाय, यू वेलकम।